अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसका एक सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड डेटा टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मासूमा एंड कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर 2004। कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री एट स्टार्ट, इन्वेंट्री एट एंड, प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, परचेजेस, सेल्स, सेल डिस्काउंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पर स्टूडेंट हमें कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं जिनके बैलेंसेस भी हमें गिवन है। हमें रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कंप्यूट द फॉलोइंग: इक्विटी रेशो, करंट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेट या प्रॉफिट ऑन सेल, क्विक रेशो, देन रेट ऑफ नेट इनकम ऑन सेल्स, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये कुछ वर्किंग्स हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करनी होती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मालूम करना है इक्विटी रेशो। इसके किस तरीके से वर्किंग की जाएगी, क्या इसके फॉर्मूलाज होंगे, वो मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें तमाम फार्मूले इसके गिवन हैं, जिसको आप अच्छे तरीके से रीड आउट करें ताकि आप जब वर्किंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें तमाम फार्मूले और तमाम वर्किंग शो की गई हैं। तो यहाँ पर हमें जो इक्विटी रेशो कहा जा रहा है, इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर इक्विटी के लिए टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज की हमें वर्किंग करनी होगी, जो कि मैंने यहाँ पर शो की हुई है। टोटल एसेट्स हमें गिवन है 2,50,000, टोटल लायबिलिटीज हमें गिवन है 1 लाख, और इक्विटी आ गई 250 में से 1 लाख को माइनस कर दिया, 1,50,000। ये 1,50,000 इक्विटी रेशो के लिए हमने टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में रख दिया 1,50,000, जबकि टोटल जो इक्विटी है वो है हमें गिवन, टोटल एसेट्स जो गिवन है, टोटल एसेट्स जो गिवन है स्टूडेंट वो हैं 2,50,000, डिवाइड किया, इसका आंसर आ गया 0.6। स्टूडेंट 1 यहाँ हमें खुद लगाना होगा, क्योंकि जो बेस है वो 1 है, क्योंकि कंपैरिजन में हम नीचे वाली वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऊपर वाली वैल्यू का, इस वजह से 0.6 तो डिवाइड करके आ रहा है। 1 इसका हमने खुद से लगा दिया, क्योंकि हमें ये शो करना है कि जो इक्विटी है वो एसेट्स के मुकाबले में कितनी है। इट मीन्स अगर 1 रुपये के एसेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 0.6 की हमारी शेयर होल्डर इक्विटी होगी, इसका ये मतलब है। देन हमसे कहा जाता है करंट रेशो निकालें। इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट करंट एसेट्स में बहुत सारे अकाउंट्स हमें गिवन है, हमें इसको कंपाइल कर लेना है, एग्रीगेट कर लेना है, जो मैंने यहाँ वर्किंग में शो किया हुआ है। कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, ये हमने टोटल किया तो आ गया क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में और भी अकाउंट्स आते हैं, तो वो आप अच्छे तरीके से प्रोफॉर्मे में देख सकते हैं। क्विक एसेट्स में ही मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और प्रीपेड ऐड कर लें, जो कि हमें गिवन है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। याद रखें कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लेनी है। इसी तरह से यहाँ अकाउंट रिसीवेबल भी एंडिंग लेना है, क्योंकि ये बैलेंस शीट के जो है अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे होते हैं और बैलेंस शीट एंडिंग में साल की बनाई जा रही होती है, इस वजह से डेटा हम एंडिंग का यूज़ करेंगे। ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा करंट एसेट्स 124,500, वो हमने करंट एसेट्स यहाँ रख दिए 124,500। करंट लायबिलिटीज़ में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल गिवन है, ये मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। अकाउंट्स पेबल 36,600 और नोट्स पेबल 21,400, दोनों हमने टोटल किया 58,000 हो गया। ये 58,000 करंट लायबिलिटी हमने यहाँ रख दी और टोटल करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड किया, तो आंसर आया हमारा 2.15:1। मतलब अगर 1 रुपये की लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी, तो उसके लिए जो हमारे पास करंट एसेट्स हैं वो 2.15 रुपये के हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जिसमें हमसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट या रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, एक ही बात है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट, इसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट ये हमें कैलकुलेट करना होगा, जो मैंने वर्किंग में शो किया हुआ है। नेट सेल्स
नेट सेल्स जो कि हमें गिवन नहीं है वो भी हमें निकालनी है। वो किस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर शो की है। सेल्स जो कि हमें गिवन है 384,000, सेल्स रिटर्न जो कि हमें गिवन है 14,000, माइनस किया हमने, नेट सेल आ गई हमारे पास 3,70,000। लेस करेंगे इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेट इनकम की वर्किंग कर रहा हूँ, उसकी वजह ये कि जो आने वाले फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर हमें नेट इनकम भी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने पूरा एक इनकम स्टेटमेंट बना लिया आपकी आसानी के लिए। सेल्स हमें गिवन है 384,000, सेल रिटर्न माइनस किया 14,000, नेट सेल आ गई हमारे पास 3,70,000। लेस करेंगे हम इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री बिगनिंग जो कि हमें गिवन है, इन्वेंट्री बिगनिंग 29,600। परचेजेस जो कि नेट हैं 246,200, प्लस किया हमने आ गई मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल 275,800। देन इन्वेंट्री एंडिंग हमें गिवन है 25,800 जो कि हमने माइनस की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गई 2,50,000। सेल्स की हमने 370,000 की, लेस किया इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,50,000, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,20,000। लेस करेंगे हम इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है स्टूडेंट 80,000, माइनस किया तो हमारे पास आ गई ऑपरेटिंग इनकम। स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में याद रखें आपके पास फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है और टैक्स एक्सपेंस आता है, वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं लेंगे, हम उसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए 4,000 और हमारे पास नेट इनकम आ गई 36,000। अब जो हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 1,20,000, नेट सेल जो कि 3,70,000, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 32.43। इट मीन्स जितनी हम सेल करते हैं उसमें 32.43% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी सेल करने पर प्रोडक्ट में हमें जो प्रॉफिट है वो है 32.43। नेक्स्ट में हमसे कहा जाता है क्विक रेशो निकालें। क्विक रेशो फॉर्मूला इसका क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूला इसका स्टूडेंट क्विक रेशो निकालना है, इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स वो मैंने यहाँ वर्किंग में शो किया हुआ है 79,500, करंट लाइबिलिटी जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 58,000, डिवाइड किया और इसका आंसर आ गया 1.37:1। इट मीन्स कि अगर करंट लाइबिलिटी 1 रुपये की है तो उसके पे करने के लिए हमारे पास जो क्विक एसेट्स हैं वो है 1.37, और क्विक एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फॉरेन लिक्विड हो जाएं, फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उसे हम कहते हैं क्विक एसेट्स। देन हमसे फिफ्थ रिक्वायरमेंट में कहा जाता है रेट ऑफ नेट इनकम ऑन सेल्स, या इसको आप नेट इनकम रेट कह लें। नेट इनकम रेट का फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट इनकम 36,000, नेट सेल्स 3,70,000, डिवाइड किया और 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया हमारा 9.73%। इट मीन्स कि जितनी हम सेल करते हैं उसमें हमारा 9.73% नेट प्रॉफिट होता है या नेट इनकम होती है, जो कि तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तमाम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट होने के बाद आती है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स ये हमें बताता है कि एसेट्स जो हमने इन्वेस्ट किए बिजनेस में उससे हमें कितना रिटर्न हासिल हुआ। इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय एवरेज एसेट्स। ऑपरेटिंग इनकम जो कि हमने कैलकुलेट की थी 40,000 वो रखी ऑपरेटिंग इनकम। एवरेज एसेट्स टोटल एसेट्स हैं ये 2,50,000। एवरेज एसेट्स इसमें नहीं निकल सकते, एवरेज एसेट्स वहाँ निकालेंगे हम जहाँ पर 2 एसेट्स गिवन हो, बिगनिंग और एंडिंग, देन हम उसका एवरेज निकालेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपके पास एक ईयर का डाटा है तो जो एसेट्स है वही एवरेज एसेट्स भी हैं 2,50,000 के, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया 16% आया। इट मीन्स जितने एसेट्स हमने इन्वेस्ट किए उसका 16% हमें उससे रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम जो कि हमने कैलकुलेट की थी 36,000, शेयर होल्डर इक्विटी जो कि 1,50,000 हमने कैलकुलेट की, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया 24% आया। इसका मतलब जितनी शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट है कंपनी को उस पर रिटर्न हासिल होता है 24%। देन टोटल डेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स रिसीवेबल डेज, रिसीवेबल टर्नओवर डेज प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। और रिसीवेबल टर्नओवर डेज के लिए पहले हमें रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स भी निकालना होगा और फिर उसका निकालेंगे हम रिसीवेबल टर्नओवर डेज। तो रिसीवेबल टर्नओवर टाइम कैसे निकाला जाएगा,
नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। यहाँ स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, नेट क्रेडिट सेल्स और नेट सेल्स में डिफरेंस है। नेट सेल में कैश प्लस क्रेडिट सेल दोनों आती हैं, कैश वाली सेल भी और उधार वाली भी, जबकि नेट क्रेडिट सेल में सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेंगे, कैश सेल्स इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर नेट सेल हो 10 लाख रुपए, उसमें हमसे कहा जाए कि 1 लाख रुपए कैश सेल्स है, तो वो 1 लाख कैश सेल डिडक्ट करने के बाद 9 लाख जो सेल होगी वो होगी क्रेडिट सेल। ऑल्दो नेट सेल तो टोटल होगी 10 लाख रुपए। तो यहाँ हमने नेट क्रेडिट सेल, चूँकि हमें यहाँ जो नेट सेल गिवन है वही हमारी नेट क्रेडिट सेल्स भी हैं, क्योंकि कैश सेल क्रेडिट सेल आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा। तो नेट क्रेडिट सेल है 370, एवरेज रिसीवेबल वो मैंने यहाँ पर वर्किंग शो की, बिगनिंग रिसीवेबल प्लस एंडिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। बिगनिंग रिसीवेबल 59,700, एंडिंग रिसीवेबल 49,400, टोटल किया तो ये आ गया 1,09,100। देन हमने इसको 2 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकाला जो कि आया 54,550। वो 54,550 यहाँ रखा, डिवाइड किया तो आंसर आया 6.78। इट मीन्स जितनी हम ईयर में सेल करते हैं, पूरे साल में जो हम सेल करते हैं उसमें 6.78 टाइम्स हमें उसकी कलेक्शन होती है, यानी 6.78 टाइम्स हमें उसकी रिकवरी होती है। देन रिसीवेबल टर्नओवर डेज, फॉर्मूला 365 डिवाइड बाय टाइम्स। 365 इसलिए क्योंकि पूरे साल में 365 डेज हैं, टाइम्स जो हमने निकाला 6.78, डिवाइड किया तो आंसर आया 53 पॉइंट समथिंग 82 पर 53.82, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 54 ले लेंगे। इट मीन्स जितनी भी हम सेल करते हैं साल में, हर ईच 54 डेज़ के बाद हमें उसकी रिकवरी होती है। सेल करने के बाद 54 डेज़ में हमें उसकी रिकवरी होती है। देन अब हम निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने कैलकुलेट की थी 2,50,000, एवरेज इन्वेंट्री वो बिगिनिंग इन्वेंट्री है 29,600, एंडिंग इन्वेंट्री है 25,800, दोनों ऐड किया तो आया 55,400। देन हमने इसको 2 से डिवाइड करके इसका एवरेज निकाला 27,700, वो हमने यहाँ रखा तो आंसर आया इसका 9.03 टाइम्स। अब हम निकालेंगे इसका डेज, 365 डिवाइड बाय टाइम्स। 365 डिवाइड बाय टाइम्स है 9.03, आंसर आया 40 डेज। 40.42 समथिंग कुछ आ रहा था, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 40 लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज हमने निकाले 40, रिसीवेबल टर्नओवर डेज हमने निकाले 54। इन दोनों को अब हमने ऐड कर लेना है, 40 प्लस 54 94 डेज। ये हो गया टोटल डेज हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का। तो स्टूडेंट ये एक रेशो एनालिसिस, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको क्लियर किया। आने वाली वीडियोस में मैं नए क्वेश्चन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।